हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल अरोड़ा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है डिसीज़न लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में हम डिसीजंस लेते रहते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। और अगर वो डिसीज़न हम अच्छे से नहीं लेते हैं या हम एक डिसीज़न ऐसा ले लेते हैं जिससे हम पूरी ज़िंदगी पछतावा करते हैं, तो दोस्तों डिसीज़न लेते समय आपको हमेशा ये सोच के रखना है कि मैं जो भी डिसीज़न ले रहा हूँ उससे मेरी ज़िंदगी में क्या असर पड़ने वाला है। ये असर सिर्फ ना आपकी ज़िंदगी में पड़ता है बल्कि आपके साथ जो कनेक्टेड लोग हैं उनकी जीवन में भी पड़ सकता है। तो जब भी हम डिसीज़न लें तो राइट डिसीज़न लेते समय आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे किन किन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से डिसीजंस हैं। सबसे पहला दोस्तों डिसीज़न है कि जब भी कभी आप कोई अच्छी फीलिंग के साथ डिसीज़न ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीज़न आपके परफेक्ट हो। आप कहेंगे क्या बात बोल दी मैंने। अब देखिए, डिसीजंस जो हैं, अगर मैं कहूँ कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं बुरी लग रही हैं, तो आप किस तरफ मूव करना चाहेंगे, किस तरफ डिसीज़न लेना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि जिस तरफ मुझे अच्छा फील होता है मैं वो डिसीज़न लेना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझें कि किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है और उस स्टूडेंट को उस वक्त के दौरान स्टडी करनी है, लेकिन वो स्टडी पे फोकस ना करके वो उस पे फोकस करता है। जैसे कि उसको उस समय मूवी देखना अच्छा लग रहा है, जैसे इस समय उसको एफबी पे स्क्रॉलिंग करना अच्छा लग रहा है, उसको इंस्टा पे अच्छा लग रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा दोस्तों? उसको वो जो चीज़ अच्छी लग रही है, क्या उसका वो डिसीज़न ले सकता है? नहीं दोस्तों, उस समय लिया गया डिसीज़न कि वो स्टडी पे फोकस ना करके वो इंस्टा पे अपना टाइम यूटिलाइज़ करे या एफबी पे अपना टाइम यूटिलाइज़ करे या उसको कोई सीरीज़ देखनी है उस पर टाइम इन्वेस्ट करे, तो ये सब उसको अच्छा फील करा रहे हैं। तो क्या ये डिसीज़न अगर वो अच्छी फीलिंग के साथ लेता है उस समय, तो क्या ये परफेक्ट डिसीज़न होगा? नहीं दोस्तों। तो ज़रूरत है ये सोचने और ये समझने की कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जीवन में अच्छा फील करा रही होती हैं और हम उस अच्छी फीलिंग के साथ उसको कर जाते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। तब तक जो पछतावा करते हैं उसका कोई भी अर्थ नहीं रहता। तो डिसीज़न लेते समय ज़रूर ये ध्यान रखें कि कोई चीज़ अगर आपको अच्छा फील करा रही है तो क्या वो आपके उस समय के डिसीज़न जो उस वक्त उसकी नीड है उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरा आता है दोस्तों कि अगर आप कभी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, उस समय कोई डिसीजंस ना लें, क्योंकि खुशी में हम कई बार इस तरह के डिसीज़न ले लेते हैं कि जो हमारे जीवन में आने वाले समय में हमारे लिए गलत साबित हो जाते हैं। क्योंकि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें नहीं पता लगता कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमसे क्या चाह रहे हैं, वो हमसे क्या डिमांड कर सकते हैं। उस डिमांड के टाइम पे हम इतने खुश होते हैं कि वो जो भी मांगते हैं हम उन्हें दे भी देते हैं। तो ये एक डिसीज़न ही है हमारे द्वारा लिया हुआ कि उन्होंने हमसे कुछ भी मांगा हमारी सिचुएशन को देखते हुए और हमने उसमें यस बोल दी, और वो यस हमारे आने वाले कल के लिए बहुत बुरी हो सकती है। तो निर्णय लेते समय आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप बहुत खुश हैं तो कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में ना लें। अगर आप दुखी भी हैं तब भी डिसीज़न आपको सोच समझ के लेना है दोस्तों, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हमारा मन अशांत होता है, हमारे दिमाग की शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि हम कोई भी डिसीज़न लेने के काबिल हों जब हम दुखी होते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमारे आसपास के लोग हमें कुछ ना कुछ अपनी डिसीजंस देते हैं, अपनी राय हमारे आगे रखते हैं और हम इतने दुखी होते हैं कि जब हम कुछ नहीं समझ पा रहे तो उन्हीं की एडवाइस को हम अपने डिसीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके परिणाम हमें बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो आप दुख में भी हो तो याद रखें कि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप थोड़ा वक्त लें। थोड़ा वक्त लेना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी रहेगा बजाय कि आप किसी की एडवाइस को फॉलो कर लें। लाइफ आपकी है, प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, आपको फेस करनी है, लोग सिर्फ एडवाइस देंगे। तो आप डिसीज़न लेते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये डिसीज़न मुझे मेरी लाइफ के लिए लेना है। लोग एडवाइस करेंगे, आप ज़रूर सुने, लेकिन करें वही जो आपके लिए सही हो। इसके अलावा दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर में होते हैं, उस समय भी हम डिसीज़न गलत ले सकते हैं। उस समय में डिसीज़न कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब जब हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी रेस में हैं और आपको खाना साथ में दे दिया जाए खाने के लिए, तो क्या आप भागते 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 उस खाने को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्रोध में भी हमारी स्थिति कुछ ऐसे ही होती है कि हमारा मन भाग रहा होता है, बिल्कुल अशांत होता है और इतना सोचने के काबिल भी नहीं होता कि मैं किसी को क्या जवाब दूँ। हमारा क्रोध हम पे इतना हैवी हो जाता है
कि हम किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लायक नहीं होते उस समय। तो क्रोध में कभी भी कोई डिसीजन ना लें, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोगों को इतनी अटैचमेंट होती है अपने लोगों से जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, कई बार हम उनके लिए भी हम डिसीजंस गलत ले जाते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। अगर वो गलतियां भी कर रहे होते हैं तो उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें इस बारे में कोई भी राय नहीं देते। तो जब भी आप अपने किसी नियर वन के लिए भी कोई निर्णय लेना चाहें तो उस अटैचमेंट को जरा सा पीछे रखें, क्योंकि वो अटैचमेंट उसके लिए भी गलत सिद्ध हो सकती है और आने वाले टाइम में वो यही बोलेगा कि मैंने आपसे एडवाइस ली थी और ये एडवाइस मेरे लिए बहुत बुरा रूप ले चुकी है। तो दोस्तों, अटैचमेंट है, इट्स ओके, बट उस अटैचमेंट में आप कोई भी ऐसा डिसीज़न ना लें जो उसकी लाइफ को बर्बाद कर दे। आप उसको प्यार के छाया में रखते हुए कोई भी ऐसा डिसीज़न ना लें उस इंसान के प्रति जिसके लिए आप अटैचमेंट करते हैं कि अगर मैंने उसको बुरा बोला तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, या अगर मैंने उसको कुछ भी भला बुरा कहा तो जीवन में उसकी अस्तित्व मेरे लिए ख़त्म ना हो जाए, वो मेरी ज़िंदगी से दूर ना चला जाए। ये नहीं सोचना है आपको, क्योंकि आपके द्वारा आप राइट डिसीज़न जो भी होगा अगर आप उसको देते हैं तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रखे, वो भी अच्छे पलों के लिए याद रखे, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कई बार हम अटैचमेंट हमारी जिनसे होती है हम उनके प्रति बहुत लीनियंट हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि जहाँ अटैचमेंट है वहाँ पे भी आपको राइट डिसीज़न लेना है, और अगर देने वाली बात है तो राइट डिसीज़न देना है। इसके अलावा दोस्तों, हम जीवन में कोई भी काम करते हैं तो हमें उस काम के लिए फेथ होना ज़रूरी है। आप फेथ करके अगर किसी काम को करते हैं तो आप राइट डिसीज़न लेने में सक्षम हैं। आपको अगर किसी काम में फेथ नहीं है और आप कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं तो वो डिसीज़न कभी भी डगमगा के कभी भी आपके गोल को पूरा होने में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप जब निर्णय लें तो जिस भी चीज़ के लिए निर्णय ले रहे हैं उसके लिए पहले आप खुद विश्वसनीय रहें कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो मैं इसके लिए डिसीज़न लेके आगे करूँ। और ये भी ज़रूरी है कि जब आप डिसीज़न लेके किसी काम को करने के लिए सोचते हैं तो कर्मों पे ध्यान रखें, ना कि फल पे, क्योंकि दोस्तों कर्म जो हैं वो आप करते रहेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा अगर आपका डिसीज़न राइट है। आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए जो आने वाले टाइम में आपके लिए फ्रूटफुल रहें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि मैं फल की इच्छा करूं, थोड़ा सा मैंने वर्क किया और उसके बाद मैं कहूं कि मुझे इसका मेहनत का फल मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। वक्त लगता है हर चीज़ में। अगर आपने कोई डिसीज़न लिया है और वो डिसीज़न आपके आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेके आने वाला है तो थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। और अपने डिसीजंस को लेते समय आप ये ज़रूर सोच लें कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मेरी मैं नहीं होनी चाहिए, उसमें उस ईश्वर की मर्जी है और मेरी नीयत और मेरा डिसीज़न सही है, इसलिए ईश्वर भी मुझे साथ दे रहा है। तो ये मैं जो है वो नहीं आनी चाहिए, स्वाभिमानी नहीं, अभिमानी कभी ना बनिए। तो दोस्तों, कर्मों की अगर बात करें तो कर्म जो है आप कभी किसी को दुखी करने के लिए और खुद को सुखी करने के लिए भी ना करें। ऐसे डिसीजंस ज़िंदगी में कभी ना लें, क्योंकि जब आप ऐसे डिसीज़न लेते हैं तो शुरू में तो आप बहुत मज़ा करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन वक्त पलटता है और जब ये पलटता है तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। जीवन का कोई कोना नहीं बचता जहाँ आप बच सकें। तो कोई भी ऐसा डिसीज़न जो आपकी लाइफ में तो बहुत खुशियाँ ला रहा है लेकिन आपके उस डिसीज़न से दूसरे की ज़िंदगी नर्क बन रही है, तो ऐसा कोई डिसीज़न ना लें। कोई भी ऐसा काम जो किसी के लिए भी बुरा है, सभी के लिए बुरा है, कोई काम जो सबके लिए अच्छा है वो सभी के लिए अच्छा है। क्या चीज़ आपको अच्छा फील करा रही है, क्या चीज़ आपको हर्ट कर रही है, सेम दूसरों की भी फीलिंग है, उसकी कदर करें। कोई भी डिसीज़न लेते समय सिर्फ स्वार्थी ही ना बने, यह आपके जीवन में बहुत ही अच्छे रंग भरेगा, क्योंकि आपके अंदर स्वार्थीपन कम है और आप अगर कोई डिसीज़न लेते हैं तो ये ज़रूर सोचते हैं कि उस डिसीज़न का किसी दूसरे पे क्या असर पड़ता है। अगर आपकी सोच ऐसी है दोस्तों, तो ईश्वर आपको बहुत अच्छे रास्ते आपके लिए तैयार करता है, जहां आपको मुश्किलें तो आती हैं लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए वो कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई फरिश्ता अपने रूप में भेजता है। दोस्तों, डिसीज़न कई बार हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी हम
एलिजिबल हो हर चीज़ के लिए कि हम डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि हम उन डिसीजंस को नहीं ले पाते और उन डिसीजंस को अपने मन में रखते हैं, उन परेशानियों को अपने मन में रखते हैं कि हम खुद डिसीज़न ले लें उनका किसी भी रूप में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ज्ञानी हैं, बहुत विद्वानी हैं, तो आप हर बार डिसीज़न सही लें। हो सकता है कई बार आप डिसीज़न ना लेने की परिस्थिति में हो, कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं कि हम डिसीज़न नहीं ले पाते। तो दोस्तों, आप उस सिचुएशन में आपके भी जब आप अच्छे डिसीज़न लेते हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जो सराउंडिंग होगा वो भी अच्छा होगा। तो जहाँ लगता है आपको कि आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है, अपनी उस प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें और एडवाइस ज़रूर लें। एडवाइस लेके डिसीज़न लेने भी कई बार बहुत बेहतर रहते हैं उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आप नहीं होते कि कोई डिसीज़न ले पाए। तो दोस्तों, ये कुछ चंद बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये डिसीजंस लेने के लिए, इन पे ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर फोकस करें, क्योंकि ज़िंदगी में हम डिसीजंस जब लेते हैं तो उन डिसीजंस को लेते समय कई बार हम अपनी जो लिमिट्स हैं उनको भी भूल जाते हैं। हमें मज़ा आ रहा होता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और उसका दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं मैं किस इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ, जिसमें आपको ये पता है कि मैं इस काम को करूँगा तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, लेकिन दूसरे को बहुत ही दुख पहुँचने वाला है। तो इस तरह के डिसीजंस लाइफ में ना लें, क्योंकि ये शुरू में ज़रूर आपको एंजॉय देंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वक्त सबका बदलता है, वक्त सबका पलटता है। और जब वो पलटता है तो जिस इंसान को आप हर्ट करते हैं, अगर वो जेन्युइन है, वो उत्तम है, उसकी नीयत साफ़ है, और फिर भी आप उसको परेशान करते हैं, इस तरह के निर्णय ले लेते हैं जिसमें वो दुखी हो, तो वही कर्म आपके पीछे भागता है जब एक समय आता है, और उस समय से आप नहीं बच पाते। तो डिसीजंस हम लाइफ में जो भी लें, अच्छे लें, अपनी सोच को ऊंचा रखें, क्योंकि हमें निर्णय लेते समय ये जान लेना है कि अगर मेरी सोच अच्छी है, मेरी सोच बड़ी है, तो मैं उन सब चीज़ों को पा सकता हूँ। दोस्तों, ये डिसीजंस लाइफ में हमें हर छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने में हेल्पफुल रहते हैं, लेकिन डिसीज़न लेते समय हम कई बार अपने इमोशंस में, अपने अटैचमेंट में, अपने स्वार्थ में इस तरह के डिसीज़न ले जाते हैं जो लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ जब भी डिसीज़न लें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीज़न लें, और अपनी लाइफ में जब तक आप हैं इस लाइफ में उसको एंजॉय करें। और जब इस जीवन का त्याग भी करें ना, तो लोग आपको याद करें कि डिसीजंस लेने में वो बंदा इतना माहिर था, इतना अभिमानी नहीं था, स्वार्थी नहीं था, इतना स्वाभिमानी था, जिसमें अपने स्वाभिमान को तो वो बरकरार रखता था और दूसरे की फीलिंग्स को भी वो ध्यान में रखते हुए डिसीज़न लेता था। तो दोस्तों, हम कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने कामकाज में डिसीज़न लेते रहते हैं। उन डिसीज़न को लेते समय हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को सुख में बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।